हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि। और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं अब नहा धो के रेडी हुई क्योंकि काम कर रही थी। और सेकंड थिंग, हेड वॉश किया था, कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए और बेटे को भी नहला दिया है। और बस जी, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और आज है फास्ट। और ये लगाई थी मैंने मेहंदी, कल बाहर ही लगवाई थी। तो और दूसरी ये भी ज़्यादा नहीं रच पाई क्योंकि ना 8 से 9 के बीच में मैं लगवा के आई और 10 बजे के बीच में मैंने मैक्सिमम 10-10:30 तक मैंने उतार दी थी। क्योंकि यार फिर बेटे ने पॉटी कर दी और फिर भूख भी लगी थी, कुछ खाया भी नहीं था, तो फिर खाना भी था। और फिर मैंने 1-1.5 घंटे में डेढ़ 2 घंटे में मतलब छुटा दी, ऐसा है। तो ये इतनी रच पाई और सुबह से काम काम काम, तो कहाँ ही रचनी है। तो बस ये मैंने पहनी है आज ये नई नई नाइटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि। और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं नहा धो के हो गई रेडी। आज तो मेरा बेटा भी रेडी हो चुका है नहा धो के। और बस जी, आज है करवा चौथ। सो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। और मैंने हेड वॉश किया था और छत पे धूप थी तो यार मैंने कहा यहीं पे सुखा लेते हैं, क्योंकि नीचे पंखे में ठंड लग रही है और ड्रायर अभी मैं यूज़ नहीं करना चाह रही। तो मैंने कहा यार धूप में ही सुखा लेते हैं, खाना पीना कुछ है नहीं, इसको खिला पिला दिया है मैंने। और आज मैंने पहनी है नई नई नाइटी और नया ही पहना है मैंने, और रखा हुआ था तो मैंने कहा पहन लेते हैं। तो बस जी, आप लोगों का करवा चौथ कैसे जा रहा है मुझे बताना ज़रूर। तो आज है फास्ट और देख सकते हो एज़ यूज़ुअल मेरी थ्रेडिंग तक नहीं हुई है और कल रात को ही मैंने मेहंदी लगवाई है। अभी थोड़ा बहुत सामान भी लाना है। यार यही होता है, क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं यार, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने मेहंदी लगवाई थी, दिखा देती हूँ आपको। मैंने 8 से 10:30 बजे तक मैंने ये मेहंदी लगाई। उसके बाद मुझे छुटानी पड़ गई क्योंकि बेटे ने कर दी पॉटी, तो फिर उसको दुहराना था, प्लस भूख लग रही थी, बहुत सारे काम भी थे। तो यार मैंने 1-1.5 घंटे में मैक्सिमम 1.5 घंटे, बस इतना मैक्सिमम में उतार दिया 2 घंटे में। क्योंकि यार फिर नहीं लगा के अब बैठ सकते एकदम महारानी बनकर। तो बस ये अभी जाना है थ्रेडिंग कराने और पूजा पाठ की भी तैयारी करनी है, खाना पीना भी। आज का तो ऐसा लगता है दिन ही छोटा पड़ जाता है मेरे को, और शरीर में कुछ ना हो ना तो वैसे भी ज़्यादा ही हो जाता है। तो मैं कल बिछुए भी लेकर आई थी, वो भी मैं नहीं दिखा पाई हूँ, तो अभी मैं उसे भी पहनने वाली हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बताना आप लोग कैसे हैं। इस बार मैंने छोटी ली है, जितनी पहन सकते हैं उतनी ली है। और आई थिंक इसका नेक बड़ा है, इसके नेक को दबाना पड़ेगा मुझे। तो चलिए जी, अभी नीचे जाके मिलते हैं। थोड़े से बाल सुखा लूँ ताकि थोड़ा सा जूड़ा वगैरह बन जाए, क्योंकि गीले बालों में अब ठंड लग जाएगी। और कल रात को मैंने दवाई भी खाई क्योंकि तबीयत भी ख़राब हो गई मेरी, क्या ही बोले यार। चलिए मिलते हैं अभी नीचे। सो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ बिछिया और मैं पहनने जा रही हूँ। और कल ही लेकर आई हूँ रात को और इसका बटवा अलग है। तो इस बार बहुत छोटी सी लाई हूँ, ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं लाई हूँ। मैंने सोचा यार पहन लेते हैं अब, क्योंकि से कुछ ऐसी है 4 का सेट। और इस बार मैंने बहुत फटाफट से लिया है, जल्दी जल्दी से। तो मैंने कहा यार ले लेते हैं फटाफट से। सासू माँ का भी लाई हूँ, अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। इसको मैं पहन लेती हूँ पहले अपनी, तो पहन के फिर मैं दिखाती हूँ आप लोग। सो यहाँ पर मैंने पहन ली है बिछुए। आप लोग कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं। और मेहंदी कुछ खास नहीं है, अपने हाथों से मैंने मतलब स्टेंसिल्स मंगा के मैंने चिपका लिए थे। चिपकाए तो सही थे पर मेहंदी अच्छी नहीं थी, शायद वो चढ़ी ही नहीं है। और
अकेले यार यही हो पाता है, और या किसी पे डिपेंड रहो ना तो यही होता है। तो मैं दिखा देती हूँ, सासू माँ के लिए भी लेकर आई थी, एनर्जी डाउन हो रही है अब। तो ये सासू माँ के लिए भी लेके आई थी, उनकी भी दिखा देती हूँ। उनका सामान अभी आ नहीं पाया है, पतिदेव का कहना है कि बाद में लेके आके देंगे। तो ये है उनकी बिछुए, ये है, बताना आप लोग कैसी है। इस बार तो चांदी भी बहुत महंगी है, बहुत महंगी आई है ये, क्या ही बताऊँ मैं। सो फाइनली पतिदेव आ रहे हैं, थ्रेडिंग के लिए मैं जा रही हूँ। अब आई डोंट नो हो पाएगी थ्रेडिंग या नहीं, और आके फिर सारी तैयारी भी करनी है। और हालत तो डाउन हो रही है। और इस बच्चे को देखो, ये बदमाशी कर रहा है, आज ही इसको भी रोना है, पता नहीं क्यों। मैंने स्कार्फ डाल लिया ऐसे ही, क्योंकि इसके ऊपर वाइट दुपट्टा नहीं डाल सकती, कॉन्ट्रास्ट वाइट है, मतलब कढ़ाई वाइट है। ये वाला सूट मैंने पहन लिया है। और ये कुछ बैंगल्स, ये रिंग, और ये रिंग, और ये कानों में ये रिंग, और ये वाला मंगलसूत्र। बस इतना ही पहना है मैंने, और फटाफट से आते हैं, फिर हम जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ सारा सामान लेकर, जो भी थोड़ा बहुत चाहिए था, और थ्रेडिंग भी करवा ली। और थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, और शाम के बज गए 3:30, और मैं रास्ते में थी तभी मेरा पार्सल भी आ गया चूड़ा का। बहुत अच्छा बंदा है जो यार रुक जाता है, मतलब वरना अब तक जहाँ मैं रहती थी ना वहाँ पे कैंसिल कर देते थे। तो बस ये अब मेरे को खाना बनाना है, और खाना बना के उसके बाद तैयार होना है। हिम्मत बिल्कुल डाउन हो चुकी है, शरीर कह रही हूँ, शरीर में कुछ ना हो ना तो यही होता है यार। चलिए जी, मैं फटाफट से सामान सेट कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पर आ गया था मेरा चूड़ा, जस्ट अभी अभी आया था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। देखना है ही रात को आपको, पर मैंने पहले ही आपको दिखा दिया, क्योंकि ये वीडियो बनाना भी ज़रूरी होता है यार। एक काम और बढ़ा लिया अपने लिए मैंने। और आप लोग बताना कि कैसा लगा है। बहुत दिन से ये मेरे विश लिस्ट में था, आज आया है। और उसके बाद में मैंने बनाया खाना। खाने में मैंने फटाफट से बनाई, हमारे यहाँ पे बनता है दाल पीस के पकौड़ियाँ, दाल की बड़ियाँ, उड़द की दाल की, और उसकी सब्ज़ी बनती है। और उसके बाद में बनते हैं चावल के आटे के फरे। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है, बहुत 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 यम्मी लगता है। तो यार वैसे बना पाओ चाहे ना बना पाओ, पर इस दिन हिम्मत करके मेहनत करके बन ही जाता है, और उसके बाद खाने का तो मज़े ही अलग होता है। पर यार बहुत अच्छा बनाता है। फटाफट से मैं खाना बना रही थी ताकि फटाफट, आई थिंक अराउंड साढ़े 4-5 बज रहे थे। और मैंने कहा फटाफट से, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ना इन फ़रों में लगता है, क्योंकि एक एक करके ये फ़रे बनाने पड़ते हैं। और इसमें ना थोड़े से हम बनाते हैं ये दाल भर के भी, थोड़ी सी दाल की सब्ज़ी बनाई मैंने, और थोड़े से दाल भर के मैंने फ़रे बनाए। छोटी सी रोटी बना के उसमें दाल भर के, और उसको फिर भाप लगा के पकाते हैं, जैसे इडली को पकाते हैं ना वैसे ही पकाते हैं, छेद वाली थाली पे रख के एवरीवन, शाम के बज चुके हैं 6, और ऑलमोस्ट ही बन चुका है, बन रहा है, मतलब बन रहा जो भी है। अब इतनी थकान हो रही है ना, अच्छा मत। यहाँ पे बन रही है सब्ज़ी। आज की हमारी सब्ज़ी बनी है घी में, क्योंकि जैसे ही मैं खाना बनाने चली, और अभी ये थोड़े से रखे हुए हैं, ये करने हैं दाल वाले, थोड़े से ये वाले फरे हैं, बाकी इसमें पक रहे हैं। और थोड़े से ये बन के रख दिए मैंने, नीचे फरे ऊपर ये वाले फरे। तो इतना काम हो चुका है। और आज ऐसा हुआ कि कई दिनों से मैं बोल रही सरसों का तेल लाने के लिए, रोज़ दाल को घी से तड़का लगवा देते थे पतिदेव, अब ले आऊँगा अब ले आऊँगा। मैं भी कल गई तो ये मेहंदी में भूल गई। इसको देखो, इसको देखो, आज ही ये भी परेशान कर रहा है सुबह से। और फिर दोबारा गई थ्रेडिंग कराने तो भी भूल गई।
फिर उनका हुआ कि यार घी रखा है, घी में बना लो, और क्या कर सकते हैं क्योंकि फरवरी में तो हमारे तेल घी लगता नहीं है, सिर्फ सब्जी बनानी थी। तो दाल की पकौड़ियाँ बनाई और उसी ने सब्जी छौंक दी। इतना भी नहीं, 2-3 चम्मच घी लगा बस, ज़्यादा नहीं लगा, उतने में ही हो गया। तो बस अब चलूँ झाड़ू लगाऊँ, पहले डेली की पूजा करूँ, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करूँ। चलिए मिलते हैं अभी, है ना। सो हेलो एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और हमारी पूजा हो चुकी है और पतिदेव कपड़े उतार रहे हैं क्योंकि ये थक चुके हैं, क्योंकि मैं लेट हो गई पूजा करने में, क्योंकि यार बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गई थी। 7 बजे तक तो मैंने खाना ही बनाया था। सो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा पूरा लुक, देख लो फटाफट से। हमारी पूजा वूजा सब हो गई है, बस हम जा रहे हैं खाना खाने। ये लो मेरा पूरा लुक दिखा दो। और ये बच्चा गुस्से में लालम लाल हो रहा है और यहाँ सब मैस हो गया है, क्योंकि जब हम रेडी हैं तो घर मैस है। मेरा पूरा लुक दिखा दो मेरे यूट्यूब फैमिली को। सो गाइस, ये मेरा चूड़ा, ये मेरी ज्वेलरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, ये मेरी साड़ी, और ये नथ। स्पेशली मैंने ये नथ पहली बार पहनी है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही हूँ मैं, और मेरा लुक भी बताना यार। बहुत जैसे मुझे आता था मैं रेडी हो गई हूँ, और मेरा मेकअप भी कैसा लग रहा है, बहुत लाइट वेटेड की किया है। तो चलिए हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि गले में पानी गया ना, तो यार गूज बम्स हो गए थे मेरे को जब पानी अंदर गया। और मैंने बर्फ़ी खाई ना, वो चिपक रही थी। तो अब खाना खा लेते हैं, क्योंकि पेट में अब आवाज़ें आ रही है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा, क्योंकि बस सब कुछ हो चुका था, बस यहाँ करना था और ऊपर की पूजा करनी थी। और ऊपर तो मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई, एक तो शूट करने वाला कोई नहीं था, चलो वो भी हो जाता, पर ऊपर लाइटिंग ही अच्छी नहीं थी और मेरे पास कुछ एसएच लाइट है नहीं। एक छोटा सा बल्ब ऊपर लगा हुआ है छत पे, बस उसी से आ रहा था, जैसे भी आ रहा था। तो बस जी हमारी जैसे तैसे हो गई थी करवा चौथ की पूजा। आप लोगों को कैसे करवा चौथ मनाया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय, हैप्पी करवा चौथ।